गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिराधस्य ज्ञाना जन्म शलाकया चक्षु उन्मीलितेन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सौर परिवार के गुरु, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, देव गुरु बृहस्पति। और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं जल करके भी पूरे जगत को प्रकाशित करता है। दोस्तों, बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जितना प्रभाव ग्रहों के राशि परिवर्तन का होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रभाव ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का होता है, क्योंकि राशि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है और नक्षत्रों के झुंड को ही राशि कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 का वो दिन होगा जिस दिन बृहस्पति आद्रा नक्षत्र से निकल करके पुनर्वसु नक्षत्र का संचरण करेंगे और 18 जून 2026 तक लगभग 10 महीने तक बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 10 महीनों तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, बृहस्पति हमारे ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक, संतान के कारक और विशेष करके धर्म और आध्यात्म के कारक और हमारे भाग्य के कारक। दोस्तों, भाग्य का जीवन में कितना महत्व है हम सभी जानते हैं। मेहनत तो जीवन भर हम करते हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ अगर भाग्य जुड़ जाए तो फिर क्या नहीं क्या। और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और भाग्य के साथ के लिए गुरु की कृपा जीवन में बहुत जरूरी है। बिन भाग मिले नहीं बलि वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौआ 12 महीने तक इसी इंतजार में रहता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा। और जैसे ही दाग पककर तैयार होने की स्थिति में होती है, परम पिता परमात्मा उस कौए के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं वो खा भी नहीं सकता। और अगर ऐसा रोग उसके गले में नहीं डालते, वो इतना बिगाड़ करता कि किसी के हाथ लगने ही नहीं देता। तो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, बृहस्पति आपकी अपनी राशि के स्वामी, ये आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में चल रहे हैं। और इससे पहले 13 अगस्त से पहले बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे। आद्रा नक्षत्र राहु का माना जाता है। राहु एक दैत्य है और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो देवताओं और दानवों के बीच कब बनी है। तो बृहस्पति चाहकर भी धनु राशि वाले जातकों के जीवन में इतना शुभ प्रतिफल देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब पुनर्वसु नक्षत्र का यह संचरण करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र माना जाता है। वो अपने खुद के नक्षत्र में आएंगे तो इनकी ताकत कितनी बढ़ेगी, इस बात को आप समझ सकते हैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान है और जब ये पुनर्वसु नक्षत्र का संचरण करेंगे, अपने खुद का नक्षत्र का संचरण करेंगे, तो सप्तम भाव को यह जागृत कर देते हैं। और बृहस्पति के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और बृहस्पति की दृष्टियों में ऐसा कहा जाता है अमृत पाया जाता है। जिस भाव में ये दृष्टि करते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव को भी एक जागृत कर देते हैं। जहां अमृत की जैसे कोई बूंदे गिर गई हो, उसी स्थिति में उस भाव को ये ला करके खड़ा कर देते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति सप्तम भाव में है, तो यहां पर सप्तम भाव का वो फल देंगे। इससे पहले वो इतना जो शुभ प्रतिफल देना चाहिए था वो नहीं दे सके। तो सप्तम भाव किसका होता है? दांपत्य जीवन का। सप्तम भाव होता है वैवाहिक सुख का। सप्तम भाव होता है पति पत्नी का। सप्तम भाव होता है भागीदार का। और सप्तम भाव होता है दशम से दशम होने के कारण हमारे कार्य क्षेत्र का। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति हमारे कार्य क्षेत्र में एक ऐसी जागृति प्रदान करेंगे कि कर्म का साथ यहां पर देखने को मिलेगा और विशेष करके भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। वैवाहिक सुख में निरंतर प्रगति देखने को मिलेगी, यानी पति पत्नी के रिश्ते ये मजबूत होंगे। एक प्रेम भरा वातावरण देखने को मिलेगा। दूसरा, आपकी संतान के लिए
बहुत अच्छी स्थिति में बृहस्पति होंगे। अब बृहस्पति सप्तम भाव में ये चल रहे हैं और इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके लाभ भाव पर, यानी आपके 11वें भाव पर। लाभ भाव आपके सपनों का माना जाता है, आपकी इच्छाओं का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जो सपने, जो इच्छाएं आपकी थी वो लगातार दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही थी, निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यह भाव लाभ का भाव माना जाता है। तो लाभ की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए उत्पन्न होंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए बनेंगे। और कुल मिलाकर के ऐसा भी कह सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अगले 10 महीनों तक अच्छी देखने को मिलेगी। उन्नति होगी, प्रगति होगी, पदोन्नति आपको मिलेगी, प्रमोशन आपका मिलेगा, इंक्रीमेंट आपका बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में देखने को मिलेगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी आपके लग्न भाव पर, यानी आपके अपने भाव पर, आपकी राशि पर। बृहस्पति खुद धनु राशि को देखेंगे तो लग्न भाव आपके आचरण का माना जाता है, लग्न भाव हमारे स्वभाव का माना जाता है, चरित्र का माना जाता है, शारीरिक कदकाठी का माना जाता है, महत्वाकांक्षों का माना जाता है। तो यहां पर निश्चित तौर पर आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी। यहां पर आप अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे और अपने शरीर को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। आपकी शारीरिक कदकाठी में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जीवन में बहुत बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिलेगी। और बृहस्पति की अब नवम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर। तो निश्चित तौर पर तीसरे भाव पर बृहस्पति की जब दृष्टि होगी तो तीसरा भाव किसका होता है? तीसरा भाव होता है मान सम्मान का, महत्वाकांक्षाओं का। तीसरा भाव होता है रोजगार का, आर्थिक स्थिति का। तो निश्चित तौर पर आपके छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का भाव होता है, उन्नति का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ न कुछ नया साहस, नया पराक्रम देखने को मिलेगा, उन्नति देखने को मिलेगी। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। और यह भाव होता है ऑनलाइन कारोबार का। अगर आप ऑनलाइन से संबंधित कार्यों में जुड़े हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं या पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव इतना शुभ देखने को मिलेगा कि वहां से आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे। तो यह स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक, यानी पूरे 10 महीने तक आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति अच्छी स्थिति में आपके लिए विराजमान होंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए। वैसे देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए शनिदेव की ढैया भी चल रही है, लेकिन अब बृहस्पति की कृपा होगी तो निश्चित तौर पर शनि कर्म के कारक माने जाते हैं और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं। कर्म के साथ अगर भाग्य जुड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा समय अब आ चुका है अपने आप को आगे रखने का, जीवन में कुछ बदलाव करने का, जीवन में कुछ परिवर्तन करने का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो बृहस्पति जब तक अपने खुद के नक्षत्र में रहेंगे तो कुछ विशेष उपाय अगर आप बृहस्पति का कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर गुरु की कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होती रहेगी और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो फिर उपाय में क्या करना है? गुरुवार का उपवास अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। दूसरा, गुरुवार के दिन सुबह में पीले रेशमी वस्त्र में चने की दाल, हल्दी की 5 गांठें बांध करके उसकी पोटली बनाते और बहते हुए जल में आप उसको प्रभावित कर लें। और कोई भी शुभ कार्य करते समय बाहर निकलें, चंदन और केसर का तिलक अपने सिर पर आप जरूर लगाएं, गुरु का स्मरण करें। ये उपाय आपको करना है। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। नमस्कार दोस्तों।